प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हुए अपने मन को तैयार करें। धन्यवाद करें, परमेश्वर ने अपनी भलाई को हमारे जीवन पर प्रकट किया है। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और वचन 8 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, इस संसार में कई बार हम अपने वजूद को, अपने वास्तविक जीवन को, अपने वास्तविक चेहरे को छुपाते हैं। मानो हम लोग मुखौटा लगाते हैं। जब हम फोटो खिंचाने जाते हैं तो दुनिया भर के मेकअप के सामान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेकअप करना बुरा है, पर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम दुनिया भर के मेकअप के सामान को लगाते हैं, फोटो खींचते हैं, खुश होते हैं और हम अपने ही फोटो को देख कर कहते हैं वाह कितना अच्छा आया है। पर सवाल ये है, प्रश्न ये है, वो फोटो जिसे आप अपनी कह रहे हैं क्या वास्तव में ओरिजिनल में आप ही हैं कि उसमें कुछ मिलावट है? परमेश्वर के लोगों, हमें पता ही नहीं है। हम अपने चेहरे में, अपने चरित्र में, अपने जीवन में, अपने बाहर के जीवन में हम कुछ मिलावट करते हैं और संसार उस मिलावट को जानता है। संसार को ये नहीं पता मैं कैसा जीवन बिताता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा व्यवहार कैसा, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, मैं क्या करता हूँ, मेरा पर्सनल लाइफ क्या। संसार को नहीं पता। संसार को वो पता है जो मैं डेकोरेशन करके, मेकअप करके दिखाता हूँ। संसार को वो पता है जो मैं उन्हें बताता हूँ, पर वो नहीं पता जो मेरे अंदर में है, जो मेरे भीतर में। दाऊद संसार के सामने प्रतिदिन दिन में 7 बार प्रार्थना करने वाला धार्मिक व्यक्ति था, बहुत पवित्र व्यक्ति, अभिषेक पाया हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ। पर उसके जीवन की एक बुराई ये भी थी कि वो छत पर गया था, आपको याद होगा, और वो जो गिरा फिर कभी उठ ना पाया। बड़ी मुश्किल से परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाया। वो रोया, उसने पश्चाताप किया कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरी आंखों पर बना रहता है। भजन संहिता 51 अध्याय में उसने रो रो कर कहा, 17 पद में कहा, प्रभु टूटा मन तेरे लिए योग्य बलिदान है। कितने विलाप उसने किए, कितने दर्द से वो गुजरा है। परमेश्वर के लोगों, बाहर के लोग नहीं जानते थे, परमेश्वर जानता था। फिर भी जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उस पर दया किया, उसके पापों को क्षमा किया, उसे फिर से उठने का अवसर दिया। और तब दाऊद अनुभव से कह सकता है, धर्मी यदि 7 बार गिरे, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी दाऊद इस बात को जानता है कि मेरा मुखौटा का जीवन जो संसार के लोग देखते हैं, परमेश्वर उससे बेहतर मेरे अंतःकरण को देखता है कि मैं कैसा जीवन बिताता हूँ। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, मसीह ने हमसे प्रेम किया। कई बार जब लोग हमारे जीवन की सच्चाई को जान जाते हैं, हमारी बुराई को जान जाते हैं, तो हमसे प्रेम करना बंद कर देते हैं। उनका उत्तर है, ये कैसा आदमी है, छी इसका जीवन सही नहीं है, ये बहुत घृणित आदमी है, ये कैसा है। परंतु परमेश्वर हमारे जीवन को जानने के बावजूद हमें क्षमा करता है यदि हम उससे माफी मांगें, और प्रभु का प्रेम हमें प्राप्त होता है। परमेश्वर के लोगों, दाऊद के जीवन को देख लीजिए। सोचिए, यूहन्ना 4 अध्याय में जब सामरी स्त्री मटका लेकर, घड़ा लेकर प्रभु के सामने आकर बैठती है, आपको क्या लगता है, क्या प्रभु उसके जीवन को नहीं जानते थे? क्या प्रभु को नहीं पता कि वो स्त्री कैसा जीवन बिताती थी? प्रभु को क्या नहीं पता कि वो 5 पति कर चुकी और जिसके साथ वो है वो भी उसका पति नहीं? फिर भी प्रभु से बात कर रहे हैं। परमेश्वर को मालूम है कि ये पापी है, ये घृणित है, इसका जीवन सही नहीं, फिर भी वो अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है, फिर भी वो दया करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के लोगों, आज अगर संसार के लोगों को आपके जीवन की एक बुराई पता चल जाए, मौके की तलाश में है कि कब उस बुराई को लेकर आपके सामने खड़े होंगे। हाँ, हम जानते हैं तेरा जीवन कैसा है, हम जानते हैं तू कैसी है, ये बोलने को संसार तैयार है। पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। एक पापनी स्त्री को जब लोग पकड़ कर लाए, सबने कहा प्रभु हमने पाप करते हुए इसको पकड़ा है, क्या दंड की आज्ञा देंगे? प्रभु भूमि पर झुककर लिखने लगे सबके पापों को। हम ये मानते हैं कि सबके पापों को लिखा जा रहा था, सब भाग गए, किसी ने दंड नहीं दिया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तूने कैसा पाप किया, किसके साथ किया, क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं, एक बस उत्तर था, एक लाइन में इस बात थी कि बेटी क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? कहा किसी ने नहीं। तो बेटी जा, तेरे पाप क्षमा हो गए, अब पाप मत करना। एक साधारण सा, एक अद्भुत, अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं थी, वो उत्तर सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। हमने नहीं सृजा, हमने नहीं बनाया, पर दंड देने को, उंगली उठाने को हम तैयार बैठे हैं। संसार बैठा है, आपसे एक गड़बड़ हो जाए संसार आपका पैर खींचने तैयार है, पर वो यीशु ही है कि आपसे गड़बड़ हो जाए वो सहारा देने को तैयार है।
प्रेज द लॉर्ड। आपसे गड़बड़ हो जाए, वो आपको ढांपने के लिए, आपके खुलेपन को छुपाने के लिए वो तैयार है। वो अपना कपड़ा छोड़कर क्रूस पर चढ़ा ताकि उसके कपड़े से अर्थात उसके धार्मिकता से हमारे अधर्म ढांपे जाएं, छुपाए जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, इसलिए परमेश्वर के लोगों हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझें। बाइबल कहती है मेरे साथ रोमी की एक पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 8 वचन को हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। यानी जब हमें अच्छाई नहीं थी, बुराई थी, घृणा था, गंदगी था, यीशु मेरे और आपके पाप के लिए मरा है। ये जानकर भी ये पापी है, मर गया यीशु और तीसरे दिन जी उठा। उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। परमेश्वर के लोगों, ये मुखौटा का जीवन जो हम दूसरों के सामने, परमेश्वर के सामने दिखाते हैं, प्रभु सब कुछ जानता है। हम आर पार हमारा जीवन है, हम बेपर्दा हैं। क्यों ना हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर तू आप हमारी सहायता कर, हमारे जीवन पर दया कर। निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा, जैसे दाऊद ने खुलकर कहा, प्रभु मेरे पापों को मिटा। प्रभु के लोगों, यदि आज के सुबह हम कहें कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, निसंदेह परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, अपनी महिमा से भरेगा। आइए हम दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय लोगों पर दया कर, अपने अनुग्रह, अपने तेज, अपनी महिमा को प्रकट कर प्रभु, और वो छिपाने वाला मुखौटा का जीवन हमसे दूर हो, और जो हम हैं प्रभु उसी रूप में तेरे सम्मुख में आकर तेरी महिमा कर सकें, पापों की क्षमा, उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर सके। ऐसी तो सहायता कर पिता। हम सब बातों में महिमा आपको देते हैं, प्रत्येक को आशीष ने पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।